जब युद्ध के मैदान पर मिसाइलें और ड्रोन बरसते हैं, तब भी एक नया खतरा उठ खड़ा होता है, जैसे केमिकल हथियारों का विस्फोटक। क्या आप जानते हैं कि यमन में एक ऐसी मौत की फैक्ट्री चल रही है जहां हूती विद्रोहियों ने रासायनिक हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया है? इजराइल हैरान और आयरन डोम भी बेबस हैं। जरा सोचिए, अगर केमिकल मिसाइल तेल अवीव में फटे तो क्या होगा? भारत, अमेरिका और पूरी दुनिया अब यमन से आए सनसनीखेज खुलासे के बारे में सुनकर सकते में है। हूतियों ने अब केवल मिसाइल और ड्रोन ही नहीं, बल्कि रासायनिक हथियार बनाना शुरू कर दिया है। यह हथियार सीधे उनके बैलिस्टिक मिसाइलों पर और ड्रोन पर लगाए जा रहे हैं। यमन के सूचना मंत्री मुअम्मर इरयानी ने कहा कि यह सब ईरान की मदद और तकनीकी सपोर्ट के बिना संभव नहीं होता। ईरानी विशेषज्ञ हूतियों को जहरीले केमिकल बनाने और उनका इस्तेमाल ड्रोन और मिसाइलों पर करने का परीक्षण दे रहे हैं। यही कारण है कि इस खुलासे को पूरी दुनिया मौत की फैक्ट्री कह रही है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये रासायनिक हथियार कहीं फट गए तो पूरा मध्य पूर्व और दुनिया में तबाही मच सकती है। यह केवल यमन की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। मिसाइलों में जहरीली गैसों के विस्फोट का मतलब होगा न केवल सैनिकों का सफाया, बल्कि आसपास के आम नागरिकों पर भयंकर असर। अस्पताल, स्कूल और घर कुछ सुरक्षित नहीं रहेगा। यमन का युद्ध अब एक केमिकल बमबारी में बदल सकता है, जो पूरे क्षेत्र को एक अंधेरे में ले जाएगा। याद करें, हूती विद्रोही पहले केवल कब्जे के हथियारों पर निर्भर थे। अब उनके पास लॉन्ग रेंज ड्रोन, एडवांस मिसाइलें और जहरीले हथियार तैयार करने की पूरी टेक्नोलॉजी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हथियार ईरान से सीधे आए टेक्निकल सपोर्ट पर आधारित हैं। यमन की गुप्त रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हूतियों के पास कुछ सीक्रेट लैबोरेटरीज हैं। यहाँ पर ईरान विशेषज्ञों की निगरानी में रासायनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। अदन पोर्ट पर जब्त की गई खेप में ड्रोन, जेट प्रोफेशनल सिस्टम और हाईटेक कंट्रोल डिवाइस शामिल थे। हूती विद्रोही पहले से ही अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन और पड़ोसी देशों के लिए खतरा बन चुके हैं। उन्होंने हाल ही में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमला किया और ड्रोन व मिसाइलों का इस्तेमाल किया। युद्ध विशेषज्ञों का कहना है कि यह खतरा सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है। पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होगा।